आज 30 जून 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। पिता परमेश्वर, इस शांत रात के घनघोर सन्नाटे में जब सारी सृष्टि विश्राम का वर्ण कर रही है, हम आपके चरणों में झुककर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये दिन दिया, जीवन के हर पल को सहन करने, समझने और प्रेम में ढलने का अवसर दिया। आपके अनुग्रह की धारा ने हमें संभाला, हमारी कमजोरियों को ढांप लिया और हमें विश्वास, आशा व प्रेम के नए आयाम दिखाए। हम स्वीकार करते हैं कि दिन भर की भागदौड़ में कई बार हम आपकी विनम्र पुकार को अनसुना कर बैठे, अपने अहंकार, डर और लालच के पीछे छिप गए। इस घड़ी हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हमारे भीतर ऐसी नम्रता भर दीजिए कि हम हर क्षण आपको पहचान सकें और आपकी इच्छा को अपना मार्गदर्शक बना सकें। प्रभु यीशु, आपने जब धरती पर चले तब अंधकार में पड़े लोगों को ज्योति दिखाई, दुखियों को सांत्वना दी और भारी बोझ से दबे जनों को बंधन मुक्त किया। आज रात हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्माओं पर भी वही दिव्य आलोक चमक उठे। इस संसार में जहां हिंसा, असमानता और स्वार्थ के बवंडर लगातार उठ रहे हैं, आप हमें अपने शांति के बीज बोने वालों में गिन लीजिए। हमारा हृदय कोमल बनाए रखिए ताकि दूसरों के आंसुओं को देखकर हम असंवेदनशील न रहें, उनके दर्द को अपने भीतर महसूस करें और प्रेम के छोटे छोटे कार्यों से उन्हें ढाढ़स दे सकें। हे उद्धारकर्ता, आपने कहा कि जो थके मांदे और बोझिल हैं वे आपके पास आएं, क्योंकि आप उन्हें विश्राम देंगे। हम आज रात अपने मन के सारे बोझ, भटकन, चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, असफलताओं का डर सब आपके चरणों में रख देते हैं। आप हमें सिखाएं कि चिंता जीवन नहीं बढ़ाती, विश्वास ही वह पलड़ा है जो सौभाग्य को हमारी ओर झुका देता है। जब हमारी दृष्टि चारों ओर कुहासा देखती है, उस समय आप हमें आंतरिक आंखें दीजिए जो आपके प्रतापी चेहरे को ताड़ सकें और अडिग विश्वास में टिक सकें। प्रभु, आपने नियतों को तौलने वाला तराजू हमारे अंदर ही रखा है जिसे अंतःकरण कहते हैं। कई बार हम धन, प्रसिद्धि और सुविधा के पीछे भागते हुए उस तराजू की आवाज को दबा देते हैं। आज की रात वह मौन आवाज फिर से मुखर हो, आपका आत्मा हमारे अंतर्मन में ऐसा प्रकाश फैला दे कि हम सही को सही और गलत को गलत स्पष्ट पहचान सकें। जहां हमने छल किया, वहां पश्चाताप की हवा बहने दें, जहां हमने दूसरों को नीचा दिखाया, वहां सौम्यता का फुहार बरसने दें, और जहां हमने उदासीनता दिखाई, वहां करुणा की लहर दौड़ा दें। अनुग्रहकारी यीशु, आप ही वह अच्छे चरवाहे हैं जो खोई हुई भेड़ को खोज लाते हैं। यदि हम अपनी लालसा, क्रोध, कटुता या अशुद्ध विचारों में भटक गए हैं, तो कृपया हमें अपनी बाहों में उठाकर वापस हरे चरागाहों की ओर ले चलिए। अपने वचन के निर्मल जलस्रोत से हमारे सिर धुलवाए, हमारे क्षीण विश्वास को ताज़ा कीजिए और हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम फिर कभी अंधेरों की ओर न मुड़ें। हम आपसे उन प्रियजनों के लिए भी निवेदन करते हैं जो बीमारी, अकेलेपन या आर्थिक संघर्ष के कुएं में फंसे हैं। आपकी दया के झरने उन्हें शीतलता दें, उचित उपचार, आश्वासन और सहायता के द्वार खोलें। जो इस रात भूखे सो रहे हैं, उन्हें कल प्रातः भोजन और आत्मसम्मान दोनों का स्वाद मिल सके। जो विवाहित जीवन या पारिवारिक मतभेदों में उलझे हैं, उन्हें संवाद, क्षमा और आपसी समझ की सीढ़ियां दिखाई दें। और जो हिंसा या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हैं, उन पर अपनी शांति का बादल छा जाए। प्रभु, आपने कहा था कि यदि तुम्हारे पास सरसों के दाने जितना भी विश्वास होगा तो तुम्हें कोई बात असंभव न लगेगी। हम आपसे उस छोटे दाने जितना विश्वास भी मांगते हैं, पर ऐसा विश्वास जो पवित्र आत्मा से पोषित हो, जो मुसीबतों के थपेड़ों में भी डगमगाए नहीं, जो दैनिक जीवन में आपकी उपस्थिति पर निर्भर रहना सिखाए। साथ ही हमें कृतज्ञता का वृक्ष बनाए जिसके शाखों पर धन्यवाद के फल सदा झूलते रहें, ताकि हम हर छोटी बड़ी कृपा के लिए दिल से धन्यवाद प्रभु कहने में संकोच न करें। इस क्षण हम राष्ट्र और समूची पृथ्वी के लिए भी हाथ उठाते हैं। पर्यावरण की चीख पुकार सुनकर हमें जागृत कीजिए, हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए संकल्पित करें। नेताओं को सत्यनिष्ठा, न्याय और संवेदनशीलता की राह पर चलने की प्रेरणा दें। वैज्ञानिकों, शिक्षकों, किसानों, श्रमिकों, सबके कार्यों में सद्भाव भर दें, ताकि संसार में आपकी योजना का सौंदर्य परिपूर्ण हो। रात की इस घड़ी में जब हम अपने अपने शयन कक्षों में विश्राम करने जा रहे हैं, हम आपके सुरक्षा कवच को अपने चारों ओर मांगते हैं। हमारा घर परिवार दुष्ट की हर चाल से बचा रहे, हमारे सपने पवित्र हों, हमारे विचार निर्मल हों, और सुबह उठने पर आपके नए अनुग्रह को ग्रहण करने को हम तैयार मिलें। अगर कोई भय हमें घेरे, तो उसे आपकी उपस्थिति के एहसास से दूर कर दीजिए। अगर कोई दोषबोध हमें सताए, तो क्रूस की क्षमा उसे बहा ले जाए। प्रभु यीशु, आप ही हमारे जीवन की राह, सत्य और जीवन हैं। आपके बिना हम सूखी डाली हैं, पर आप में बने रहने से हम फलदार हो जाते हैं। हमें याद दिलाते रहिए कि हमारा मूल उद्देश्य आपकी महिमा को प्रकट करना है, चाहे हम घर में हो या कार्यस्थल पर, शहर में हो या गांव में। हमारी वाणी से सदैव प्रोत्साहन, शांति और पवित्रता टपके, हमारे हाथ सेवा और उदारता के कार्यों में जुटे रहें, और हमारे पैर उस मार्ग पर चलें जो अनंत जीवन तक जाता है। प्यारे उद्धारकर्ता, जब ये दिन समाप्त होता है, हम पश्चाताप, आभार और निवेदन तीनों भावों को आपके चरणों पर अर्पित कर रहे हैं। हमारे अपराध मिटाए, हमारे हृदय को स्वर्गीय आनंद से भरिए और हमें कल के लिए नवीन दृष्टि प्रदान कीजिए।
जिस तरह आपने तूफानी समुद्र को शांत किया, उसी तरह हमारी बेचैन आत्माओं को भी विश्राम दीजिए ताकि हम गहरी नींद में आपके प्रेम की लोरी सुन सकें और नई प्रभात में विजयी होकर उठ सकें। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।